बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 अक्टूबर 2022 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं। आपको मिलेगी यहाँ पर तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में हैलोवीन, वेंडिगो और चुड़ैलों के खौफनाक जलवे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के तफरीही मुकाम बॉलीवर्ड में हैलोवीन मनाया गया, जिसमें लोगों ने खौफनाक रूप धार कर शिरकत की। इस तकरीब में लोग अपने पसंदीदा किरदारों में भी नजर आए और अपने तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। खौफनाक लिबास और रूप धार कर आने वालों को फ्री एंट्री दी गई और इसके अलावा इस तकरीब के निकात का मकसद तफरीह फराहम करना था। अब्दुर्रहमान नामी शख्स ने शुमाली अमरीका के अफसानवी किरदार वेंडिगो का भेस बदला था। वेंडिगो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का गोश्त खाता था। अब्दुर्रहमान पहली मरतबा हैलोवीन मना रहे थे और इसके अलावा चुड़ैल का रूप धारे अमीरा, जो अपने दोस्त के साथ तकरीब में शिरकत में थी, उनका कहना था कि गुज़श्ता साल वो हैलोवीन की तकरीब की तारीख भूल गई थी, ताहम इस दफ़ा उन्होंने याद रखा। शरीक अफराद के मुताबिक ये तकरीब तख्लीकी सलाहियतों के इजहार के लिए एक अच्छा मौका था। उन्होंने कहा, तकरीब में शिरकत से न सिर्फ वो लुत्फ़अंदोज़ हुए बल्कि उनका जहनी दबाव भी कम हुआ। बंदरों को खाने की अशिया देने वालों को जुर्माने होंगे। सऊदी अरब के महकमा जंगली हयात के कौमी मरकज़ के डायरेक्टर जो है अहमद अल बुक ने कहा कि सऊदी अरब के 6 इलाकों में बाबून जो नस्ल के बंदरों की बड़ी तादाद पाई जाती हैं और उनका कहना था जंगली बंदरों को खाना देने के नुकसानात के हवाले से कौमी मरकज़ के जो है वो मुहिम जारी है। इन इलाकों में आगही बोर्ड भी लगाए गए हैं जहाँ ये बंदर पाए जाते हैं। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक जंगली हयात और माहौलियात के कौमी मरकज़ के डायरेक्टर ने सऊदी टीवी अल अखबारिया से बात करते हुए कहा कि मरकज़ की जानिब से मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्ट के साथ लाएअमल मुरतब किया जा रहा है, जिसके तहत बाबून को खाने की अशिया देने वालों पर ज़ौकुल आम की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जज़ान, निजरान, नसीर, अलबाहा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में पाए जाने वाले बाबून की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 500 से ज़्यादा हैं। जिन इलाकों में बंदरों की कसरत है वहाँ से मरकज़ को 2800 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 1900 को हल किया जा चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि बंदरों से हिफाजत के लिए मरकज़ की जानब से कई इक़दाम किए गए हैं। इस हवाले से कई मकामात पर लोगों की आगाही के लिए बोर्ड्स भी लगाए गए हैं जिन पर बंदरों को खाने की अशिया देने से मना किया गया है। इसके अलावा कुछ दीगर तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं ताकि बंदरों से महफूज रहा जा सके, जिनमें ऐसे जो है आहनी जंगलों की तनसीब भी शामिल है जिसमें लो वोल्टेज करंट हो जो महफूज भी हो। कौमी मरकज़ के डायरेक्टर का मजीद कहना था कि जब जंगलों या बियाबानों में रहने वाले बंदर जब कुदरती खुराक के अलावा शहरी खुराक के आदी हो जाते हैं तो वो मतलूबा खुराक ना मिलने पर करीबी आबादी का रुख करते हैं, जिससे मसाइल पैदा होते हैं। इस हवाले से कोशिश है कि जंगली बंदरों को शहरी आबादी से दूर रखने के लिए उन्हें इंसानी खुराक का आदी ना बनाया जाए ताकि आबादी के लिए मसले जो है वो पैदा ना हों। उम्रा वीज़े की मुद्दत 3 माह, ज़ायरीन मुद्दत ख़त्म होने से पहले वापस चले जाएँ। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने तस्दीक की है कि बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन के लिए उम्रा वीज़ा 30 की बजाय 90 दिन का है, ताहम ज़ायरीन को वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले वापस जाना होगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानब से जारी गाइडलाइन में बताया गया कि वज़ारत की जानब से उम्रा वीज़े की मुद्दत को 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन तक कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद कहा गया कि उम्रा वीज़े पर बैरून मुल्क से आने वालों को चाहिए कि वो मुकामी कवानीन का ख्याल करते हुए उम्रा की अदायगी और ज़ियारत मस्जिद नबी के बाद वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले अपने मुल्क लौट जाएँ ताकि कानून शिकनी के मुर्तकिब ना हो। याद रहे कि सऊदी वज़ीर हज उम्रा ने कहा था कि नसक प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन जो है वो उम्रा और ज़ियारत वीज़ों को जो है वो आसान बना दिया गया है। अब ज़्यादा तेज़ी और आसानी से उम्रा वीज़े जारी करना मुमकिन हो गया है। पहले उम्रा वीज़े का दौरानिया 1 माह होता था, अब दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को 3 माह तक क़याम की सहूलत दी जा रही है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने तमन्ना एप्लीकेशन की जगह नसक ऐप का इजरा सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए किया है। नसक एप्लीकेशन को वज़ारत हज और उम्रा और टूरिज़म अथॉरिटी के ताउन से डिज़ाइन किया गया है। नीज़ इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस मुतारिफ़ कराए गए हैं। नसक के ज़रिए उम्रा ज़ायरीन वीज़े के अलावा सफ़र के लिए तमाम ज़रूरी अशिया, पैकेजेस, होटल और टैक्सी वगैरह की बुकिंग और दीगर खिदमात बुक करा सकते हैं। एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा कंपनियाँ भी अपनी सर्विसेज फराहम करेंगी, जबकि पहले काम करने वाली जो वेबसाइट है मकाम भी वक्ती तौर पर काम करती रहेगी। अलकसूमा एयरपोर्ट की तोसी मुकम्मल, सालाना 7 लाख मुसाफिर सफ़र करेंगे।
सऊदी अरब की हिफर अलबातन कमिश्नरी में अलकसूमा एयरपोर्ट की तोसी का काम मुकम्मल कर लिया गया, जो है आज इतवार 30 अक्टूबर को इफ्तिताह किया जाएगा। तोसी और तरमीम के बाद कसूमा एयरपोर्ट से सालाना 7 लाख मुसाफरों को सफ़र की सहूलत फ्राहम होगी। आजल न्यूज़ के मुताबिक सऊदी टीवी अल अखबारी ने अल हिफर अलबातन जो कमिश्नरी है उसके कसूमा एयरपोर्ट के हवाले से रिपोर्ट जारी की है। एयरपोर्ट 1962 में कायम किया गया था। उस वक़्त बेशतर मुसाफिर आरामको कंपनी के थे जो उसे इस्तेमाल करते थे। एयरपोर्ट की तारीखी तोसी सऊदी अरब के विजन 2030 को सामने रखते की हुई है और तोसी के बाद यहाँ बड़ी तादाद में मुसाफरों की आमद मुतवक्के हैं। अलकसूमा एयरपोर्ट पर अंदरूनी और बैरून मुल्क सफ़र के टर्मिनल बनाए गए हैं, जबकि रवानगी के टर्मिनल की भी गैर मामूली तोसी की गई है। तवक्को की जा रही है कि एयरपोर्ट की तोसी से इलाके की मुआशी सूरत हाल पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। हिफर अलबातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल ने बताया कि कसूमा एयरपोर्ट की तोसी से ताजर बरादरी को भी सहूलत होगी, जिससे इलाके में सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। सऊदी अरब के तमाम स्कूलों में मौसम सरमा के औकात पर अमल आज से। सऊदी अरब में इतवार 30 अक्टूबर से स्कूलों में मौसम सरमा की जो टाइमिंग्स हैं उसके औकात का नाफिज कर दिए गए। रियाद रीजन में स्कूल असम्बली का आगाज़ 6:45 पर, जबकि पहले पीरियड का आगाज़ 7 बजे हुआ। आजल न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में इदारा तालीम की जानब से मौसम सरमा और गर्मा के दौरान तालीमी इदारों में औकात कार तब्दील किए जाते हैं। मौसम सरमा का दौरानिया 4 माह और 25 दिन रहता है। इस दौरान तमाम स्कूल्स के औकात कार यही रहेंगे। मौसम सरमा का अख्ताम 22 मार्च 2023 तक होगा और मौसम गर्मा का आगाज़ 26 अप्रैल 2023 से होगा, जो 23 जून 2023 तक जारी रहेगा। अरब ट्रांसलेशन ऑब्जर्वेटरी के क़याम के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। सऊदी वज़ारत सकाफ़त की नुमाइंदगी करने वाले लिटरेचर पब्लिशिंग एंड ट्रांसलेशन कमीशन ने अरब लीग की तालीमी, सकाफ़ती और साइंसी तंजीम के साथ रियाद में अरब ट्रांसलेशन ऑब्जर्वेटरी के क़याम के लिए मुफाहमत की एक यादाश्त पर दस्तखत किए। पाकिस्तानी नौजवान जो है वो हज के लिए 5400 किलोमीटर का फासला तय करेगा। एक पाकिस्तानी नौजवान फरीज़ा हज की अदायगी के लिए पाकिस्तान से पैदल सफ़र पर रवाना हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक उस्मान अरशद नामी नौजवान ने अपने सफ़र का आगाज़ बलोचिस्तान से किया है। वो ईरान जाएंगे, वहाँ इराक पहुँचे हैं, फिर कुवैत से होते हुए सऊदी अरब में दाखिल होंगे। हज के पैदल सफ़र में कमोबेश 7 माह लगेंगे, जिनके दौरान वो मक्का मुकर्रमा पहुँचने तक 5400 किलोमीटर की मुसाफिर तय करेंगे। नौजवान अरशद उस्मान ने अपने ट्विटर अकाउंट में कहा कि सफ़र के लिए तमाम डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं। उन्होंने कहा सफ़र पर कमोबेश $6,800 के अखराजात का तखमीना भी लगाया है। सब्ज़ धब्बों वाले आलू इस्तेमाल ना किए जाएं। वज़ारत ज़राअत ने कहा कि आलू में सब्ज़ धब्बे हों तो उसे इस्तेमाल ना किया जाए। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा आलू में सब्ज़ धब्बे इस बात की अलामत है कि उसमें मुज़र सेहत मादा है। वज़ारत ने कहा कि सब्ज़ रंग के धब्बों वाले आलू में जहरीला मादा है, जिसे बड़ी मिकदार में या लंबे अरसे तक खाने से सेहत पर मुज़र असरात मुरतब होंगे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।